Assalamu alaikum, dear students of 10th class. Welcome you again. Dear students, we are on chapter. We are on first chapter, that is the age of industrialization. And today we will start. It is main chapter, that is before the industrial revolution. Dear students, इससे पहले हमने पढ़ा था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पीरियड को कहेंगे, उस वक्त को कहेंगे जो मशीनों का दौर था, जो टेक्नोलॉजी जिसमें टेक्नोलॉजी की चेंज आ गई, इनोवेशंस आए, नए नए दरियाफ्त मशीन की आ गई, जिसमें फैक्ट्रीज आ गई, जिसमें रेलवेज आ गई, यानी कि एक डेवलपमेंटल एज थी, डेवलपमेंट के पीरियड था, डेवलपमेंट की स्टोरी है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, यानी कि इस मशीनरी के दौर से पहले क्या हुआ करता था, जब इंडस्ट्रियां नहीं थी, जब कारखाने नहीं थे, जब प्रोडक्शन होती थी मशीनों के बगैर। तो प्यारे बच्चों, 17th और 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स जो होते हैं टाउन के, स्पेशली यूरोप में, वो कंट्री के साइड में जाते हैं, यानी कंट्री साइड होगी, यानी कि विलेज की तरफ हो जाते थे। वहाँ किस लिए जाते थे? वहाँ वो उनको सप्लाई मोनी करते थे, एडवांस में उनको मोनी देते थे, रुपये देते थे इन पीजेंट्स को और आर्टिजन्स को, यानी कि इन कारीगरों को या इन जिम्मेदारों को, किसानों को, उनको मोटिवेट करते थे, परसुएट करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि आप प्रोड्यूस करो इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और जब वो प्रोड्यूस करते थे वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए, फिर वो इसी से वो इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि इससे मशीनों के बगैर, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में वो फिर उसको सेल करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली वी आर इन दिस टाइम वी आर रीडिंग द प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहेंगे? यानी कि इंडस्ट्री से पहले, कारखानों से पहले, मशीनों के दौर से पहले क्या हुआ करता था? प्रो मीन्स इब्तदाई, यानी कि फर्स्ट या अर्लियर, यानी कि इससे पहले क्या था? जब मशीनें नहीं थी, जब कारखाने नहीं थे, मशीनों का जो दौर जब नहीं था, तो प्रोडक्शन कैसे हुआ करती थी? तो डियर स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट उन दिनों कॉलोनीज का ज़्यादा रूल होता था, क्योंकि ब्रिटिश वाले कॉलोनीज बनाते थे, बहुत सारे जो पावरफुल इकानमी जिनके पास थी वो कॉलोनीज वहाँ पे बनाते थे। जिस तरह इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश की कॉलोनियाज थी, तो वहाँ पे भी डिमांड गुड्स की ज़्यादा हो जाती है, इससे प्रोडक्शन भी उनकी ज़्यादा हो जाती है फिर। लेकिन टाउन्स में, इस शहरों में ये प्रोडक्शन जो है वो वहाँ से नहीं आती है, बल्कि गाँवों से ही ये प्रोडक्शन आती है। तो इसकी वजह ये है कि कंट्री साइड जो होता है एक्चुअली, वहाँ पे किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं, उनके पास एग्रीकल्चर कम होता है, उनके पास ओपन फील्ड्स भी कम होते हैं, वो भी ख़त्म ही हो जाते हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाती थी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो मर्चेंट्स का ही मानते थे, और उनको वो गुड्स प्रोड्यूस करते थे, वो उनको दे देते थे। तो दूसरा ये था कि टाउन्स जो थे, टाउन्स में क्यों नहीं वो करते थे, प्रोडक्शन क्यों नहीं होती थी टाउन्स में? टाउन्स में कुछ ट्रेडर्स थे, ऐसे ट्रेडर्स जो आर्टिजन्स को भी, इन कारीगरों को या पीजेंट्स को भी, उनको भी माहिर करते थे, यानी कि हेड एक थे वो ट्रेडर्स। वो इन्होंने एक गिल्ड बनाई थी, यानी कि ग्रुप्स उन्होंने बनाई थी, ग्रुप्स बनाई थी। ग्रुप्स इसलिए उन्होंने बनाए थे कि जो भी वहाँ पे कुछ वो करते थे, वो अपने उस वक्त के राजा रानी के साथ वो कॉपरेट करके वो मोनोपोली राइट्स उन्होंने लगाई थी, यानी कि जो वो खुद ही वो सब कुछ करते थे और दूसरों को करने नहीं देते थे। तो उससे वहाँ पे वो टाउन में प्रोडक्शन नहीं होती है, तो गांव के साइड में ही प्रोडक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहेंगे। प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन पेज नंबर 86 पे भी आप जा सकते हैं, 82 पर, 82 पे इसकी डिफिनेशन है प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम कहेंगे नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज।
यानी कि एक कमर्शियल एक्सचेंज होता है मर्चेंट्स के और टाउन्स और कंट्री साइड की, यानी कि शहरों और गाँव वालों के बीच में एक कमर्शियल एक्सचेंज होता है, बिजनेस का एक एक्सचेंज होता है, जिसको कंट्रोल करते हैं यही मर्चेंट्स लोग या टाउन में बैठने वाले, यही करते हैं इनको, इसका कंट्रोल। गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो फैमिली में ही करते हैं, फैमिली फार्मर्स में ही करते हैं, ये विलेजर्स घरों में ही करते हैं, घरों की फार्मर्स में ही करते हैं। ये जो कमर्शियल एक्सचेंज होती है या ये जो प्रोडक्शन होती है, ये फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं होती है, इसी को हम प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। यानी कि कमर्शियल एक एक्सचेंज था, एक नेटवर्क का कमर्शियल एक्सचेंज टाउन्स और कंट्री साइड के दौरान, यानी कि इन मर्चेंट्स को और गाँव वालों के दरमियान या पीजेंट्स के दरमियान, इनका कंट्रोल जो वो मर्चेंट्स करते थे, गुड्स वो प्रोड्यूस करते थे, घरों में ही वो गुड्स प्रोड्यूस करते थे, फैक्ट्रीज के बगैर ही घरों में प्रोड्यूस करते थे ये गुड्स। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप एक थी गाँव वालों और शहरों वालों के बीच में। वो क्या थी कि वो पहले एडवांस देते थे, उनको कह रहे थे कि आप धागा बनाओ, यानी कि अगर क्लोथ की हम बात करेंगे, कपड़ों की हम बात करेंगे, तो इनको कह रहे थे कि आप पहले धागा तैयार करो, पहले स्पाइनिंग होती थी, पहले एडवांस उनको दिया जाता था, वो धागा तैयार करते थे, फिर उसके बाद वीविंग पे आता था, उसको बुनते थे, फिर उसके बाद डाइंग के पास जाते थे, वहाँ पे डाइंग वो करता था, उसके बाद लास्ट उसकी शक्ल देते थे, फिनिशिंग की शक्ल, लास्ट शेप उसको देते थे, फिर उसके बाद बेचा जाता था, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई हो जाती थी। यानी कि एक बड़ी चेन थी जिसको हम कहेंगे, यानी कि प्रो इंडस्ट्रियल सिस्टम या प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन। My dear students, this was all about today's topic. That was the before the industrial revolution, or we can say the pro-industrial system. तो आने वाला जो होगा अपकमिंग टॉपिक जो होगा हमारा, दैट इज द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री आएगी, फैक्ट्री का हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।